हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स से जिनका कल पेपर है, यानी यूपीएससी 2024। तो दो बातें डिस्कस करेंगे आज के दिन। पहला ये कि आज का दिन, आज की शाम जो 19 सितंबर की है, उसको हम कैसे यूज करें, कैसे हैंडल करें। और कल यानी एग्जाम दिन, एग्जाम का जो डे है, मॉर्निंग है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे ध्यान रखें। तो सबसे पहले आज के दिन की हम बात करें, अगर 19 तारीख की बात करते हैं, तो अब आप पढ़ने की चिंता छोड़ दीजिए, रिवीजन की चिंता भी छोड़ दीजिए। मस्त हो जाइए, एकदम कूल हो जाइए। जितना आपने पढ़ लिया है वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। हमें सिर्फ अब डिलीवरी पे फोकस करना है कि जो हमने पढ़ लिया है, जो लर्न कर लिया है, उसको कैसे एग्जाम में पेपर के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से कैसे डिलीवर कर पाते हैं। ये मेन मैटर है। तो इसके लिए क्या करना है? पढ़ना छोड़ के अब हमें शांत रहना सीखना है। अब अगर आपका मन नहीं मानता है पढ़ने से, क्योंकि अंदर क्रेविंग होती है कि हमें पढ़ना है पढ़ना है, तो वो पन्ने उठाइए, वो नोट्स के कुछ पन्ने पलटते जाइए थोड़ा, ताकि आपको लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो। एक्चुअल में ये कुछ जाएगा नहीं। कुछ चीजें वहां पे देखते रहिए आज का दिन। और शाम को एक चीज और ध्यान रखिए, अपना एडमिट कार्ड जो है उसके पीछे के इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ लीजिए। उसमें जो चीजें लिखी हैं ले जाने को, लाइक पेन हो गया, आई कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड कॉपी, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें आज ही आप अपने बैग में रख लीजिए। ट्रांसपेरेंट बैग ले लीजिए, छोटा सा, 15-20 रुपए का आता है मार्केट में। आप उसको ले लीजिए, सारी चीजें उसमें रख लीजिए। और शाम को क्या करना, लाइट वेट खाना खाना है, बहुत ज्यादा खाना हैवी नहीं खाना है। 8, 8:30 तक खाना जरूर खा लीजिए। शाम को सोने की भी कोशिश जल्दी करनी है हमें, 10 से 11 बजे के बीच आप बेड पे जरूर चले जाइए। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर नींद नहीं आ रही है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि अरे अब हमें नींद नहीं आ रही है, मैं रात भर सोऊंगा नहीं तो कल पेपर कैसे दूंगा। कोई बात नहीं, इतना सो पाइए, जब नींद आए कोई इशू नहीं है। आप आराम से लेटिए, आराम से पढ़ते पढ़ते सो जाइए, या फोन ऑफ करके आप सो जाइए, ताकि आपका मूड बड़ा रिलैक्स रहे। इस समय हेडक किसी चीज की भी नहीं लेनी। ये सब बड़ा नॉर्मल सा है कि नींद ना आना, इरिटेशन होना, एंजाइटी होना, ये बहुत नॉर्मल सा है। तो सुबह क्या करना है, ये तो हो गया 19 तारीख का, आज की शाम कैसे मैनेज करना। हम कल की बात करें, अगर कल 20 तारीख है, एग्जाम का दिन है, कल केवल एसे का पेपर है एक्चुअल में। हमें क्या करना है कि कल सुबह 6 बजे, 6:30 बजे तक उठ जरूर जाएं। फ्रेश होने, नहाने धोने के बाद हल्का सा नाश्ता आप कर सकते हैं, जैसे कि टी ले लिए, या फिर कोई फ्रूट्स आप अगर खाते हैं तो कुछ फ्रूट्स ले लिए, बनाना या एप्पल कुछ भी खा लें। और बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें एग्ज़ाम सेंटर पे 8:30 तक मैक्सिमम पहुंच जाना है। 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, 8:30 बजे तक पहुंच जाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो आपस में डिस्कस करने लगते हैं। सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको मस्त रहना है, एकदम शांत रहना है, अपने आप कूल रखिए। जब एंट्री हो, टाइम से एंट्री कर लीजिए। और पेपर मिलने से पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक चीज, एक ध्यान रखिएगा कि हमें अपने आप को, इस पूरी प्रिपरेशन को, जो पिछले 1 साल 1.5 साल में आपने करी है, जो आपने सिलेबस पूरा कवर किया है, जो नोट्स बनाए हैं, इन सब को एक बार अपने दिमाग में लाइए कि कितना आपने एक्चुअल में पढ़ा है। बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे क्लासेस कर ली होंगी, बुक्स पढ़ ली होंगी, ये सब कुछ आपके पास है। और ये नेचर, जिसमें जो आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, ये माइंडसेट, इन सबको एक बहुत ही पीसफुल तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। और सब कुछ, अपना जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डे है, वो इस नेचर को समर्पित कीजिएगा। पेपर अच्छा होगा, शांत होकर पेपर दीजिए। और पेपर मिलने के बाद केयरफुली आप, आपकी जो अटेंडेंस शीट है उसको बहुत ध्यान से भरिएगा, कोई गलती मत छोड़िएगा। ओवल्स आराम से काली कीजिए, इतना टाइम बहुत रहता है कि आप आराम से एग्जाम आंसर, ये अपनी जो शीट है, अटेंडेंस शीट, को भर सकते हैं। देन क्या करना है हमें, जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बड़े केयरफुली पढ़ना। हम जीएस के लिए अलग से बात करेंगे, बट कल ऐसे का पेपर है, अगर तो पेपर ऐसे के पेपर में हमें क्या ध्यान रखना है कि वही टॉपिक सेलेक्ट करना है ऐसे के पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स में, जो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसके डायमेंशंस हम अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत जनरल सा टॉपिक हो, बड़ा कॉमन सा टॉपिक हो, तो हमें अनकॉमन पे नहीं जाना है, सेफ गेम खेलना है। कॉमन हो तो भी कोई इशू नहीं, बशर्ते हमें वो आना चाहिए।
जिनमें डायमेंशंस हमारी अच्छी निकल सकती हैं। हम उसमें कुछ अपना इनपुट डाल सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको लिख सकते हैं। वो ऐसे आप चूज कीजिए, पहले फ्रेमिंग कर लीजिए, देन ऐसे आराम से लिखिए। टाइम में पूरा करना है पेपर को, हड़बड़ी में, लास्ट में हड़बड़ी नहीं करनी है कि किसी तरह से खत्म करना है। थोड़ा सा ऐसे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, तो लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लिखिएगा। अच्छी का मतलब साहित्यिक भाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, बहुत चलताऊ भाषा नहीं यूज करनी, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। इस तरह हमें ऐसे का पेपर पूरा सॉल्व करना है। और फिर जो हमारे GS 1 2 3 4 पेपर्स हैं, वो 21 और 22 तारीख में होंगे। उसके लिए भी हम अलग से स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। बट अभी से बता दें कि थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर जो लोग बाद में वीडियो ना भी देख पाए, तो एक कोशिश करनी है कि जब हम GS का पेपर दे रहे हों, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और उसका एक क्रक्स ड्रॉ करने की कोशिश कि इसमें एक्चुअल में एग्जामिनर या UPSC क्या जानना चाहती, क्या पूछना चाहती, उसको जब हम ड्रॉ कर लेंगे, तब हम आंसर फ्रेम करेंगे, तो वो सटीक आंसर होगा और फैलाव नहीं हो, भटकाव नहीं होगा आंसर। एक काम और करना है हमें कि पेपर के शुरुआत के 5 क्वेश्चन और लास्ट के 5 क्वेश्चन, इनको हमें पहले टैकल करना। उसकी वजह ये है कि जब एग्जामिनर शुरू करता है आपकी कॉपी चेक करना, तो 2 3 4 क्वेश्चन तक जाते जाते आपका एटीट्यूड उसके दिमाग में बन जाता है। और लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, उससे भी एक आइडिया जाता है कि ओवरऑल इसका इस एस्पिरेंट का कैसा, कैसी प्रिपरेशन है, कैसा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, इन सब चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए कि पहले के 5 क्वेश्चन, लास्ट के 5 क्वेश्चन हम शुरुआत में अटेम्प्ट करें, और देन आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, अगर पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा है, तो क्या करना है हमको, जो भी लास्ट के क्वेश्चंस बचते हैं, उनकी हम फ्रेमिंग करके निकल सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मत छोड़िएगा, इन शॉर्ट फ्रेमिंग कर दीजिएगा। हेडिंग डाली, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख दिए, एरो निकाल के पॉइंट्स लिख दिए, ताकि आपका पेपर पूरा कवर हो जाए। या बड़ा पेपर होता है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स लिखने होते हैं, इसलिए इस पेपर को हमें लास्ट में अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती भी है तो हम फ्रेमिंग करके निकल सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसे आप आराम से कूल रहिए, मस्त होकर पेपर दीजिए। होप सो बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, और तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। कल फिर शाम को मिलते हैं। थैंक यू।